वेलकम ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन कमला टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित। बाइडेन कमला को मिला सम्मान, भाजपा शोषित जनता में उत्साह। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को साल 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, जिसकी वजह से भारत के दलितों और मुसलमानों के बीच में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि दलितों और मुसलमानों की उम्मीदें बाइडेन और कमला हैरिस दोनों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वे भी यही चाहते हैं कि अमेरिका के ये दोनों नेता और ज़्यादा ताकतवर बने। दरअसल बाइडेन और कमला हैरिस CAA और NRC विरोधी समझे जाते हैं, इसलिए दलितों और मुसलमानों को उम्मीद है कि अमेरिका की सत्ता में इन दोनों की एंट्री के बाद शायद ये मोदी सरकार पर दबाव बनाए और CAA और NRC को असंवैधानिक घोषित करवाने में मदद करे। रिपोर्ट्स के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन और कमला हैरिस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसके साथ ही टाइम मैगजीन ने जो बाइडेन और कमला हैरिस की तस्वीरों को अपनी कवर फोटो बनाया है। मैगजीन ने फोटो के साथ चेंजिंग अमेरिका स्टोरी टाइटल दिया है। गौरतलब है कि 78 वर्षीय बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में 306 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए थे, जबकि ट्रंप को सिर्फ 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। इस तरह से जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से हराया है। वहीं कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत व पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। इसकी वजह से टाइम मैगजीन ने कमला हैरिस और जो बाइडेन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने को लेकर लिखा कि अमेरिका की कहानी को बदलने के लिए, साथ ही मतभेद की बजाय सहानुभूति को ज़्यादा बड़ी ताकत साबित करने के लिए और मुश्किल वक्त से गुजर रही दुनिया को एक विजन देने के लिए ये सम्मान है। यानी कि जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम पत्रिका क्रांतिकारी नेता मान रहा है। ऐसे में भारत की जनता ने भी ये कहा कि सत्ता में आने के बाद इन दोनों नेताओं को भारत में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि जिस तरीके से भारत में इस वक्त धार्मिक भेदभाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो बाइडेन और कमला हैरिस को कड़े फैसले लेने होंगे। जनता ने भी ये भी कहा कि जिस दिन जो बाइडेन और कमला हैरिस भारत को मोदी सरकार की तानाशाही से आज़ादी दिला देंगे, उस दिन ये दोनों नेता नोबेल पुरस्कार पाने के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे में देखना यह है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस आने वाले समय में भारत की दृष्टि से क्या ऐतिहासिक कदम उठाते हैं। इस पर आपकी जो भी राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।